Welcome to Career Triple S, the official YouTube channel of Career Power Shiliguri. Myself Anup, GS faculty of Career Power Shiliguri. जैसे कि वीडियो से आपको पता चल गया है, आज मैं मुगल डायनेस्टी पढ़ाने जाऊंगा और उसमें मुगल डायनेस्टी में मेनली बाबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले मुगल डायनेस्टी के बारे में कि मुगल डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 1526 से लेके 1707, ठीक, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मेनली इस वीडियो में आज हम लोग बाबर के बारे में बहुत डिटेल्स में और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, और आप लोग प्रॉपर अगर सोच रहे हो तो नोट्स बनाने के लिए तो नोट बना सकते हो। ठीक है, देखते हैं बाबर। बाबर 1526 से लेके 1530 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, देखिए जो बाबर का, अगर बाबर का नाम से अगर बब्बर बोला जाए तो बाबर का नाम का जो मीनिंग होता है, मीनिंग लायन। ठीक है, बाबर का नेम का मीनिंग होता है लायन, और बाबर का रियल नेम है, रियल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। करेक्ट, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म हुआ था, बॉर्न 14 फरवरी 1483 में। कहाँ पर? आंदीजान, आंदीजान परगना, जो कहाँ पर है? बाबर का बॉर्न हुआ तो 14 फरवरी 1483 एट आंदीजान, तो कहाँ पर है? परगना, ये उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब बाबर का जो फादर थे, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, जो तिमरलैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो तिमरलैन फैमिली से बिलोंग करते थे, उमर शेख मिर्जा। अब बाबर का अगर फादर साइड से देखा जाए, ठीक है, तो बाबर तिमरलैन फैमिली का 5th जनरेशन है। ठीक है, बाबर को हम 5th जनरेशन बोलेंगे। और मदर साइड, मदर बिलोंग करती थी कुतुब नीगर खानम, ये था मदर का नाम। और मदर बिलोंग करती थी चेंगिस खान की फैमिली से। चेंगिस खान। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि बाबर का बॉडी में दो एशिया का, दो महान योद्धा का ब्लड था। ठीक है,
और मदर साइड से चेंगिस खान फैमिली के बाद बाबर के 14th जनरेशन, ये याद रखना, इतना क्लियर, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। बाबर का अगर बोला जाए, बाबर अपना मदर साइड से 14th जनरेशन थे चेंगिस खान का, और बाबर बिलोंग करते थे चगताई क्लैन फ्रॉम हिज मदर साइड, चगताई क्लैन फ्रॉम हिज मदर साइड एंड तुर्क क्लैन फ्रॉम हिज फादर साइड। ये याद रखना है कि मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 1492 में जब 1492 में उमर शेख मिर्जा का देहांत हो जाता है, तब बाबर सिंहासन में बैठते हैं, ठीक है। तब बाबर का एज था ओनली 11 ईयर्स, और इस टाइम बाबर का जो रिलेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि बाबर शासन किया चला है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस टाइम में बाबर का ग्रैंड मदर दौलत बेगम ये बाबर का हेल्प की थी। दौलत बेगम हेल्प बाबर शासन के लिए चलाने। अब 1500, इसको मैं थोड़ा रब करके लिख रहा हूँ, ठीक है। $1501 में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ शर्ल ई पॉल। ये बैटल हुआ था किसके साथ, और इस बैटल में शेडी पॉल का बैटल हुआ था कब, ये देखिए बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, 1501 में। अब इस बैटल में शाइबनी खान बाबर को हराई थी, ठीक है। शाइबनी खान डिफीटेड बाबर, ठीक है। उसके बाद यहां से हारने के बाद बाबर, आप ये सोचिए ना, बहुत ही कम उम्र में, जब 11 ईयर्स एज था, वो सिंहासन में बैठा था, तो इतना कम टाइम में वो तजुर्बान नहीं हुआ था। उसमें ग्रैंड मदर दौलत बेगम उनका हेल्प की थी। अब देखिए 1504 में बाबर कैप्चर्ड काबुल फ्रॉम उलुग बेग। उलुग बेग से 1504 में बाबर ने काबुल को कैप्चर कर लिया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम में तो बाबर को मिला था जो समरकंद फरगना था, उज्बेकिस्तान का समरकंद फरगना, और बाबर को मिला था शासन क्रिया के लिए। अब बाबर के जो रिलेटिव बाबर को सही तरीके से कार्य नहीं करने दे रहे थे, तो बाबर 1501 में तो पहले सही पॉल के जो विद्रोह हुआ था उसमें हार गया। हारने के बाद 1504 में बाबर काबुल को कैप्चर किया, किससे, उलुग बेग से, ठीक है। याद रखने से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1507 में बाबर ने बादशाह का टाइटल लिया था,
बादशाह, ठीक है, और पातशाह भी बोलते हैं इसको, पातशाह। ये टाइटल एक्सेप्ट किया था बाबर। ये तो गया पहले का, इंडिया में आने से पहले बाबर के साथ ये पूरा इंसिडेंस हुआ। इतना हम लोग समझ लिए, और आप बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ आप अपना कॉपी में भी नोट बनाएं, ये समझ लें, समझने से भी बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो मेन पर्पस है यहाँ पे, बाबर को इंडिया में इनवाइट किया गया था, ठीक है, नहीं तो आज मुगल डायनेस्टी तो इंडिया में आता ही नहीं। बाबर को इंडिया में इनवाइट किया गया था, किसके द्वारा, मैं मेंशन कर दूं, बाबर को इनवाइट किया गया था राणा सांगा, किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है, किंग ऑफ मेवाड़। ये बिलोंग करते थे सिसोदिया, सिसोदिया डायनेस्टी से, ठीक। फिर दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी, आलम खान, ये दोनों थे अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, अंकल्स ऑफ इब्राहिम लोधी। देखिए यहाँ पर बात क्या है, अगर बोला जाए हिंदुस्तानियों में अपनों ने अपनों को धोखा दिया, अपनों ने अपनों को धोखा दिया, दुश्मनों में क्या दम था, ठीक है, तो ये याद रखना है। ये तो थे, ये इब्राहिम, ये लोग सोचे थे, राणा सांगा, दौलत खान, आलम खान, ये सोचे थे कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा और जो लूटपाट करना वो लेके चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो टोटली तख्ता पलट गया। क्या हुआ उसके बाद से इंसिडेंट सुनिए। एक टाइम पीरियड बोलता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में इस क्लास को डिस्कस करेंगे। 1519 से लेके 1524 तक बाबर ने 4 बार इंडिया में अटैक किया था, ठीक है। इसमें से 1519 में बजोर, जिसको भेरा बोलते हैं, भेरा, यहाँ पे जब अटैक किया था, यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम आर्टिलरी का यूज किया था, फर्स्ट टाइम यूज आर्टिलरी, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1519 में, फिर 1519 में अटैक किया, फिर क्या अटैक 1520 में एक बार और 1524 में एक बार, ये 4 बार बाबर ने अटैक किया इंडिया पर। इसको इनवाइट किसके द्वारा किया गया, आपको ये पता चल गया कि अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया, नहीं तो आज मुगल डायनेस्टी इंडिया में, दिल्ली में राजत्व नहीं करता, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर 1520 और कुछ बुक में मिल जाएगा आपको 21 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1526 में द बैटल ऑफ पानीपत,
क्लियर। एक बैटल हुआ पानीपत में। इस बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी बैटल में बाबर ने तुलगमा जो स्किल है उसका यूज किया था। बाबर देखिए, जो उज्बेकिस्तान ये सब तुर्क होते हैं ना, ये लोग आपको तो पहले ही बता चुका, जो महान योद्धा थे उनका ब्लड था बाबर के शरीर में, तो उसका जो रण कौशल बहुत अच्छा था। रूमी कौशल का यूज इसी में किया गया है, रूमी कौशल बोलते हैं। तुगलकमा जो स्किल है उसका यूज, और आर्टिलरी भी गन भी यूज किया था। अब दिरान इसके साथ इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी स्ट्रेटेजी मेकर नहीं था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत था, बाबर के पास सेना कम होने के बावजूद वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा मेकिंग किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं इस जो पानीपत का लड़ाई हुआ था, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर, देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी था। बाबर जो था स्ट्रेटेजी मेकर, फर्स्ट जो लास्ट में था ये बाबर अपने आप को रखा था, ये पानीपत का लड़ाई, ठीक है। उसके बाद था इन्फेंट्री जो होता है, जो पैदल सेना जिसको बोलते हैं, पैदल सेना, ठीक है। और यहाँ पे बाबर पुट किया था आर्टिलरी रखा था, और यहां पर था घोड़सवार, ठीक है। ये था बाबर के स्ट्रेटेजी लड़ाई में। ये आर्टिलरी फ्रंट में रखा था, आर्टिलरी, फिर इन्फेंट्री पैदल सेना, फिर था बाबर स्ट्रेटेजी मेकर जो लास्ट में था, और क्लेवर था जो उसमें घोड़सवार होते हैं। अब देखिए जो इब्राहिम लोदी ये क्या किया था, फर्स्ट में ही इब्राहिम लोदी फर्स्ट में ही अपने आप को रखा था एलिफेंट पर। एलिफेंट पर फर्स्ट पे अपने आप को रखा था। करेक्ट। और यहां पर देखिए उसके बाद रखा था इन्फेंट्री, क्लेवरी रखा था, और नेक्स्ट में रखा था घोड़सवार, नेक्स्ट में रखा था इन्फेंट्री पैदल सेना, ठीक। तो आपको बिल्कुल इससे अंदाजा क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी, अगर इसको बोलते हैं बाबर की जो स्ट्रेटेजी था, ये स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलेंगे तुलगमा स्टाइल और स्किल, और ये जो सिस्टम वो यूज किया था, इसमें देखिए यहाँ पे बाबर लास्ट में था, अपने आप को रखा था, क्योंकि अगर मान लीजिए सब कुछ बेकार हो जाए, युद्ध में सब कुछ, अगर राजा ठीक रहता है
तो सैन्य का मनोबल कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। और इब्राहिम लोदी को देखिए, इब्राहिम लोदी फर्स्ट में ही था और फर्स्ट में ही आर्टिलरी से इब्राहिम लोदी मर गया, ठीक है। तो ये बात सोचिए, तो इसका जो घोड़सवार थे और इन्फेंट्री से जो सेना थे वो चाहे करोड़ों में हो या हजारों में हो, वो तो ऐसे ही भाग जाएंगे। तो बचा क्या? तो यही रीजन था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का कि बाबर जीता था इसमें। इतना क्लियर है? इसको मैं रब करता हूँ। तो ये रीजन था क्योंकि मैं पहले ही जो बोल चुका हूँ, उसका बॉडी में कि ब्लड था जो एशिया का महान योद्धाओं का ब्लड था, ठीक है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट जो बैटल है जो 1527 बैटल ऑफ खानो, बैटल ऑफ खानो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ये बैटल हुआ था बाबर के साथ राणा सांगा का, जो बाबर को इनवाइट किया था, उसी ने बाद में बाबर के खिलाफ बगावत किया, क्योंकि वो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भी बाबर चाह रहा था इंडिया में पूरा कैप्चर करे, ठीक है। तो ये मंजूर नहीं हुआ। इस बैटल में बाबर के साथ किसका हुआ? राणा सांगा। और ये राणा सांगा कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, जो इससे पहले बैटल में अपना 49 को बैटल लड़ा था, ठीक है। राणा सांगा 49 बैटल लड़ा था, उसका बॉडी में इंजरी थी 89, और बैटल में वो जितना बैटल लड़ा था उसमें उसका एक आंख, एक हाथ और एक लेग बेकार हो गया था। ये सब के बावजूद ये सोचिए बाबर का जो सेना थे, अब ये सोचे कि राणा सांगा इतना ये होने के बावजूद लड़ने आ रहे, तो उन लोग का मनोबल टूट गया। तो बाबर ने इसी बैटल को, बैटल ऑफ खानवा को जिहाद का नाम दे दिया, ठीक है। इसी बैटल का नाम दे दिया जिहाद, रिलीजियस बैटल बोल दिया, क्योंकि बाबर देख रहा था, बाबर के पास स्ट्रैटेजी बहुत था, वो कम सेना में ही सबको हरा सकता था, ठीक है। स्ट्रैटेजी मेकर रहना चाहिए। आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको मेकर बनना चाहिए, स्ट्रैटेजी मेकर। कहीं से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको कंटेंट नहीं, प्रॉपर कंटेंट देखो, उसके बाद जितना था वो उसको काम में लगा। तो वो क्या किया, एक बाबर ने मुस्लिम बिजनेसमैन के लिए, मुस्लिम जितने बिजनेसमैन थे उस टाइम, तमगा टैक्स होता था, उसको बैन कर दिया। इससे पहले, इस बैटल के पहले, जो मुस्लिम बिजनेसमैन थे इससे। और क्या किया, और इसमें बाबर जो वाइन होता है, इसी बैटल में बाबर वाइन बैन कर दिया, क्योंकि वो जानता था अगर ये लत लग जाए इसकी सेना को तो जीतना मुश्किल है। और बाबर जिहाद का, बाबर बोल दिया था इस बैटल में कोई अगर शत्रु को, जो काफिरों को नहीं मार के भाग जाता है तो वो खुद काफिर कहलाएगा, ठीक है। काफिर मतलब नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। और तो इस बैटल में भी बाबर का जीत हुआ। स्ट्रेटेजी मेकिंग की वजह से, आप पूरा कंसेप्ट समझिए, ठीक है। और राणा सांगा वो एस्केप हो गया, भाग गया, ठीक है।
अब देखते हैं इसी बैटल के बाद बाबर ने गाजी का जो टाइटल लिया था। गाजी मतलब किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स, करेक्ट, किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। अब देखते हैं फिर राणा संगा तो यहां से फरार हो गया। 1528 में राणा संगा को बाबर ने मार दिया, तैयार, ठीक है। नेक्स्ट बैटल होता है 1528 बैटल ऑफ चंदेरी। ये जो बैटल हुआ था ये बाबर के साथ मेदिनी बाई का बैटल हुआ था, ठीक है। इसमें बाबर डिफीटेड मेदिनी बाई, बस इतना ही याद रखना। और फिर नेक्स्ट 1529 बैटल ऑफ घरघरा। इसमें क्या हुआ, इसमें बाबर के साथ जो फाइट हुआ था, बाबर डिफीटेड महमूद लोदी, ठीक है, ये याद रखिए। बाबर डिफीटेड महमूद लोदी जो ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, ठीक है। महमूद लोदी कौन था, ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी। और 1530 में बाबर का देहांत हो गया, ठीक है। और बाबर का जो पहले तो आगरा सम टाइम के लिए उसका जो टॉम बनाया गया था आगरा, फिर हुमायूं ने उसका टॉम में किया था काबुल में। देखिए ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है आगरा और काबुल, कुछ भी हो आप लोग मार्क कर सकते हैं। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे और कुछ पॉइंट देखते हैं कि बाबर एक बुक लिखा था ऑटोबायोग्राफी, तुजुक ई बाबुरी, तुजुक ई बाबुरी, और ऑटोबायोग्राफी, और इसको बाबरनामा भी बोलते हैं, बाबरनामा, ठीक है, रिटेन बाय बाबर, ऑटोबायोग्राफी था। और इसी बुक में बाबर बोला था इंडियन सोल्जर्स मरना जानते हैं, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स नो टू डाई नॉट टू स्ट्रगल। इसी बुक में वो ये मेंशन किया था, क्योंकि वो अपना जो अभिज्ञता में लास्ट टाइम जितना भी बैटल इंडिया में लड़ा उसको ये पता चल गया। और ये तो देखा बाबर को ये भी पता था कि इंडियन जो होते हैं वो अपने आप में ही अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है और अभी भी यही चलता है, ये भी देखना। और बाबर का चार सॉन्स, ठीक है, वन डॉटर। फर्स्ट हुमायूं, नेक्स्ट कमरान, अश्करी, हिंदल और गुलबदन। जो गुलबदन थी वो हुमायूं को बहुत मतलब उनके पति को रिस्पेक्टेड थी, गुलबदन बेगम। उसी ने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। ये था बाबर के बारे में एक डिस्कशन। आई थिंक उसको लग रहा है आपको और समझ में आया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। और हम लोग बाद में फिर ऐसा टाइप के, जैसे मैं मुगल डायनेस्टी स्टार्ट किया हूँ, बाबर लेके आया, फिर ऐसे ही जो मुगल डायनेस्टी का सीक्वेंस चलेगा। और आप इसको आराम से फॉलो कीजिए, ठीक है। आप अगर ये वीडियो देखते भी हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा पाओ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।